एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो जो आज का ब्लॉग है वो होने वाला है, जो पिछली कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कोई ब्लॉग नहीं डाला। तो इस चैनल पे मैं एक नया ब्लॉग अभी तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं कर रही हूँ यहाँ पे दूध गर्म। तो दूध गर्म हो चुका है। आदमी की तबीयत ख़राब चल रही है कल से, तो जिस वजह से उसने दूध नहीं पिया, तो कल का दूध वगैरह भी ये देखो ये बच गया, काफ़ी दूध बच गया कल का। तो इसलिए आज हमने कम दूध लिया है क्योंकि वो पिया ही नहीं। और ये जो कल का दूध था ये फट गया है, मतलब थोड़ा सा जो दूध अलग से था वो फट गया है। तो मैं बना रही हूँ इसका छीना, और रात में कोई काम नहीं हुआ था, बर्तन वगैरह सारे वैसे ही पड़े हुए हैं। सो गाइस, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ यही दूध गरम, और ये जो फट गया था दूध इसका मैं बना रही हूँ कुछ रेवड़ी टाइप बनाने सोचा था। फिर मैंने सोचा नहीं यार, कुछ ब्रेड की मैं रेसिपी बना लूँगी। फिर सोचा था अगर छीना ज़्यादा निकला तो कोई और मिठाई बना लूँगी। तो फिर मैं इसका शाही टुकड़ा बना ली। और ये है आदमी जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे हो रही थी मस्त वाली बारिश। तो मैं सोचा चलो बारिश हो रही है तो मैं कुछ प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये भी प्याज की सब्ज़ी खा के बोर हो गए होंगे, तो इस वजह से मैं बनाती हूँ ये भी के लिए फटाफट से मखाने की सब्ज़ी। तो मैंने इसी प्याज में मैंने ये मखाने डाल के और इनको रोस्ट कर लिया अच्छे से। आप लोग बताइएगा कि आप लोग मखाने और प्याज की सब्ज़ी पहली बार देख रहे हैं या आप लोगों ने पहले भी खा चुके हैं। और अगर खा चुके हैं तो मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। मैं आप लोगों की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी अपने रेसिपी चैनल पे, और आप लोगों का नाम उसमें मैं डेडिकेट भी करूँगी। तो बस मैंने इसमें फटाफट से सारे मसाले डाल दिए, और टमाटर उस समय बहुत सस्ते चल रहे थे। अच्छा एक बात बताऊँ, टमाटर महंगे हो या सस्ते हो, हमारे यहाँ तो देखो यार टमाटर आते ही हैं। अगर वो 200 रुपये किलो भी हैं तो भी आते हैं। फिर मैं यहाँ आ गई थी बाहर अपने फ्लावर्स को देखने के लिए। इसमें से बहुत प्यारे प्यारे से फूल खिले थे। ये येलो कलर के थे। इसमें सारे कलर्स के आते हैं। मैंने अपनी मम्मी के यहाँ से कुछ और प्लांट्स लेकर के आए हैं, तो उसमें यही वाले फूल हैं, बट वो कोई और कलर के हैं। जैसे कि उसमें कुछ नीले फूल हैं, कुछ ऑरेंज फूल हैं। फिर हम लोग निकल गए मम्मी के घर जाने के लिए। तो हम लोग को सडन सिवनी जाना पड़ा क्योंकि हमारा प्लान नहीं बन पा रहा था। एक्चुअली जो मेरी मामी है, बड़ी मामी है, वो एक्सपायर हो गई इस वजह से। और मेरा डर, फिर मैं भी यहाँ ये मुझे भी डर फाइनली है मम्मी सबसे के घर पहले। हम लोग पहुँचे तब का है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, ये ना, ये देखो कुछ नहीं करता, ये लोगों बैठी। हाय, हे भगवान। सो गाइस, ये देखिए मेरी मम्मी मुझे प्लांट्स निकाल के दे रही है यहाँ से, और ये है इनका गार्डन। और मम्मी मुझे बोल रही है कि छाया में खड़ी हो। और यहाँ पे बारिश की वजह से सब गमले मम्मी ने ऊपर रख दी हैं, कुछ यहाँ अंदर रख दी हैं। ये है, क्या बोलते हैं मम्मी इसको, अजवाइन? नहीं, ये पता नहीं नाम मालूम नहीं। हाँ, पर है तो अजवाइन जैसी, दिख तो वैसी है। अजवाइन का कैसे है? अजवाइन का भी दे देना मुझे। दरगाल ले लो, उसका पेपर लगाओ। नहीं, उसकी टहनियाँ होंगी ना। हाँ हाँ, वही तो। हाँ, तो उसकी टहनी निकाल के दे देना मुझे। तो वो मम्मी मुझे प्लांट्स वगैरह दे रही थी। आदवन मम्मी को मैं मुझे यहाँ पे दिखाऊंगी जब प्लांट्स वगैरह आदवन दे बड़ा रही हो थी। और जाएगा, जो एक आदवन है बार वो फिर ये वो रुचि ऐसे का रूम है। पढ़ाती तो इस रूम में ये मतलब कोई और नहीं आता है, यही रहती है। तो यहाँ पे ये देखो, ये आदवन जो है इसके साथ में मस्ती करते हुए और खेलते हुए तो इसका बोर्ड ले लिया है। एक्चुअली जो रुचि है वो पहले एसआई की तैयारी कर रही थी और अभी वो सिविल जज की तैयारी कर रही। तो इस वजह से ये रूम कुछ आपको इस तरह से नज़र आ रहा कौन होगा, सा? क्योंकि इसके पास कोई टाइम नहीं होता सिवा पढ़ाई पढ़ाई हाँ ठीक पढ़ाई है। की। तो ये देखिए, इसके बाद फिर हम लोग मामी अच्छे से बेटा, अच्छे से पहले अच्छे से बेटा। हाँ, अब लिखो बना। बन रहा है। आदवन लिखो, आदवन, बताओ उसको आदवन। यहाँ लिखो ए।
लिखा तो है उसने, इसको बनाई देखो, आधा ए लिखा उसने। शना यहाँ लिखो ना, यहाँ पे ऐसे। अब उसके हाथ बहुत छोटे, पेन पकड़ने वाले तो हो जाए पहले। उसने कार्ड बना के दिया था अपने डाडा को। हाथ में नहीं, मिटाओ उसे, इसे मिटाओ। आदू, ओ आदू, इसे मिटाओ, 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 मिटाओ। बस फिर हम लोग घर की ओर निकल आए और यहाँ रास्ते में हम लोग रुके थे शिव हरे होटल में। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया पिया, मतलब आधवन और आधवन के डैडू ने, और मैंने बस इन लोगों को देखा इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे मेरे खाने लायक कोई चीज़ नहीं थी और मैं बाहर का बहुत रेयर ही खाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो आदवन है वो बिल्कुल सीधे नहीं बैठ रहे थे। और हाँ, ये मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ। ये मैंने एबी के लिए डिस्पोज़ल पकड़ा हुआ था कि एबी पियेंगे, क्योंकि एबी पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। और ये देखो आदवन ने भी टेस्ट कर लिया। हालांकि हम आदवन को नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इसको एबी ने टेस्ट करा दिया। तो माँ के घर से वापस अपने घर आना बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल। शादी को चाहे कितने भी साल हो जाएं, लेकिन अगर आप अपनी माँ के घर जाते हैं तो वहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मेरी मम्मी मुझे रोते हुए विदा करती है ना, तो मैं पूरे रास्ते बस उनका ही फेस मुझे याद आता है रोता हुआ। इसलिए मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि मम्मी आप मुझे ना हंस के विदा किया करो, ताकि मैं आपका फेस, क्योंकि मुझे पूरे रास्ते मम्मी का फेस दिखता रहता है, तो वो रोती हुई नज़र आती हैं मुझे। तो अगर वो हंसते हुए मुझे विदा करेंगी तो ऑब्वियस सी चीज़ है, उनका हंसता हुआ फेस दिखेगा। तो माँ के यहाँ से घर लौटना एक बहुत बड़ी चुनौती सी हो जाती है। आप चाहे 1 मिनट के लिए जाओ या चाहे 2 मिनट के लिए आ जाओ या फिर 15 दिन के लिए जाओ, पर वहाँ से आना बहुत मुश्किल होता है हर लड़की के लिए। सो गाइस, तो मैं सो रही थी और मैं सोचा मैंने ब्लॉग की एंडिंग ली नहीं है, तो मैं ब्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ। इस वजह से मैं उठ के आई हूँ। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और 5 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पेट में और मेरे बैक में बहुत पेन है। मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ, बट प्रॉब्लम एक ही है कि आज जो आदवन है ना, आदवन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं होते, मतलब बहुत अवॉइड करते हैं। तो अब कुछ ऐसी व्यवस्था जमाएंगे कि आदवन को हम हॉस्पिटल ना लेके जाएं। लेकिन आदवन इतना छोटा है कि वो किसी और के साथ में रुक भी नहीं सकता, मतलब हम खुद नहीं रोक सकते। तो बस यही होता है कि अगर आप बीमार भी हैं तो आप चाहते हुए भी हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं। स्पेशली मैं तो नहीं जा पाती हूँ। एबी तो अगर बीमार है तो वो हॉस्पिटल चले आते हैं, क्योंकि आदमी मेरे साथ में रुक जाता है और एबी अकेले जा सकते हैं। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं अकेले हॉस्पिटल नहीं जा सकती, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वजह से। तो अब देखते हैं कि कैसे क्या, हाँ कुछ तो करते हैं, क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत स्टमक पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा।